अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। बाहुबली मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आ चुका है। कल तक जो मुख्तार अंसारी अपने खराब स्वास्थ्य की दलीलें देते हुए पंजाब में ही रहने देने का आग्रह कर रहा था और व्हील चेयर पर बैठा नजर आ रहा था, वह मुख्तार अंसारी बांदा पहुंचते ही अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गया। जी हां, बताया जा रहा है कि पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक व्हील चेयर पर बैठकर जाने वाला मुख्तार अंसारी जैसे ही बांदा जेल पहुंचा, वो बैरक के अंदर खुद चलकर गया। बांदा जेल में पहुंचते ही जेलर ने मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर ऑफर की, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने व्हील चेयर की तरफ देखा भी नहीं और अपने साथ लाए हुए दोनों बैग को उठाकर सीधे अंदर चला गया। इस बीच लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुलिस का विशेष सुरक्षा दल पंजाब की रोपड़ जेल से विचाराधीन कैदी मुख्तार अंसारी को बुधवार तड़के लगभग 4:50 पर बांदा जिला जेल के मुख्य द्वार पर लाया और तड़के लगभग 5 बजे उसे कारागार के अंदर लाया गया। बयान के अनुसार मेडिकल कॉलेज बांदा के चिकित्सकों के दल ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की जांच की और स्वास्थ्य में तात्कालिक तौर पर कोई समस्या नहीं पाई गई। सरकारी बयान के अनुसार मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। मुख्तार अंसारी को बैरक संख्या 16 में रखा गया है, जो 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है। कारागार की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर मजिस्ट्रेट बांदा को प्रभारी जेल अधीक्षक बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की कोरोना वायरस संबंधी जांच किए जाने की कोई रिपोर्ट कारागार को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए बुधवार को बांदा जेल में उसकी जांच कराई जाएगी। बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन के तहत बांदा जिला प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बहरहाल पूरे देश ने टीवी पर देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के बांदा लेकर पहुंची। 900 किलोमीटर के सफर में मीडिया के कैमरे लगातार निगरानी करते रहे, लेकिन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाते समय मुख्तार अंसारी के साथ अमानवीय बर्ताव किए जाने का आरोप लगा दिया है। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि रोपड़ जेल से बांदा लाते समय मुख्तार अंसारी के साथ किसी दरिंदे जैसा अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तकरीबन 15 घंटे की यात्रा में मुख्तार अंसारी को रास्ते में ना तो पानी पीने को दिया गया और ना ही भोजन करने दिया गया तथा मेडिकल सुविधा भी नहीं दी गई। अफजाल ने आरोप लगाया अमानवीय व्यवहार के कारण मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में अर्धमूर्छित अवस्था में लाया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्तार का मधुमेह और रक्तचाप बढ़ गया है। जेल में चिकित्सक की अनुशंसा को जेल प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि उपचार कराने के बजाय मुख्तार अंसारी को नींद का टीका लगा दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी को 1.5 घंटे तक जेल से बाहर एम्बुलेंस में रखा गया और बुधवार सुबह 9 बजे कुछ परिचित मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने बांदा जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात कराए बगैर जेल परिसर से भगा दिया गया। बसपा सांसद अफजाल ने कहा है कि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी है और सजा याफ्ता न होने के बावजूद उसके साथ कैदी जैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी पर दर्ज मामलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में 52 मामले दर्ज हैं। प्रशांत कुमार ने एक बयान में बताया था कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मामले दर्ज हैं और इनमें से 15 में तफ्तीश चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी पर पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने और कई पुलिसकर्मियों की हत्या करने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि अंसारी ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों और शूटरों का एक गिरोह बनाया तथा सीमावर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गिरोह से भी संपर्क बनाकर रखा। प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंसारी गिरोह के गुर्गों और उसे शरण देने वालों पर आर्थिक कार्रवाई की और अंसारी और उसके सहयोगियों की करीब 192 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त और नष्ट की गई। इस बीच
लखनऊ की एमपी एमएलए यानी सांसद विधायक की एक विशेष अदालत ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 2000 में कारापाल और उप कारापाल पर हमला करने, जेल में पथराव करने तथा जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय करने के लिए 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। हम आपको बता दें कि लखनऊ में कारापाल और उप कारापाल पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा यूसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित तथा लालजी यादव पर आरोप तय होने हैं। इनमें से चिश्ती तथा आलम न्यायिक हिरासत में जेल में है, जबकि कल्लू पंडित और लालजी यादव जमानत पर रिहा हैं। अभियोजन के अनुसार मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश पीके राय ने पिछली कई तारीखों पर मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश कराने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों और पंजाब की रूपनगर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को भी निर्देश दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। राज्य के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जोनागुड़ा गांव के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन का जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता है। पुलिस जवान की तलाश कर रही है, लेकिन माओवादियों ने कहा है कि जवान उनके कब्जे में है और उन्होंने जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। यही नहीं, माओवादियों ने राकेश्वर सिंह की एक तस्वीर भी जारी कर दी है, जिसमें वह एक माओवादी कैंप में चटाई पर बैठे नजर आ रहे हैं। उधर राकेश्वर सिंह मनहास के परिजनों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द राकेश्वर की रिहाई सुनिश्चित कराए। यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, चाहे डिपार्टमेंट कराए, मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना। सरकार क्यों नहीं ले रही? मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको, अपने जवान की। मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है। हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कांटेक्ट नक्सलियों से है नहीं, या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें। हम कैसे पहुँचे? हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचे उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें। अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही अपील है कि अब ना टाइम ना वेस्ट करें। आगे ही 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे देश में ही है। ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट में, आउट ऑफ कंट्री में है या कुछ है। जब अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस दूसरे दिन वापस ले आए थे, तो ये तो हमारे इंडिया में ही है। इनको हम यही सरकार से यही अपील है कि अब जल्द से जल्द उसको वापस ले आए। उधर राकेश्वर सिंह मनहास के परिजनों ने उनकी रिहाई के लिए बुधवार को जम्मू हाईवे पर धरना प्रदर्शन भी किया और मांग की कि राकेश्वर की रिहाई जल्द से जल्द कराई जाए। हम इसलिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमारा बेटा वापस होना चाहिए। हम मजबूर होकर इधर आ गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आए 4 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे से बातचीत होनी चाहिए ना। हाँ, हमारे से बातचीत होनी चाहिए। सरकार बातचीत करे तो वो छोड़ देंगे। हाँ, सरकार बातचीत करे ना उनसे। अगर नक्सलियों ने दावा किया है कि वो हमारे पास है तो सरकार को भी तो दावा करना चाहिए, हम छुड़ाएंगे। सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन में आ रही? ना सेंटर की आ रही है, ना स्टेट की आ रही है, ना हमारे जम्मू कश्मीर की आ रही है। कोई भी तीनों में से कोई भी एक्शन में नहीं आ रही। ना फोर्स आ रही है। फोर्स का पता नहीं क्या वो उनके सीक्रेट्स होंगे, वो लीक नहीं करना चाहते, पर किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा अभी तक।